यशोदा बड़ी या देवकी, पालने वाली माँ बड़ी या जन्म देने वाली माँ बड़ी। ये चर्चा तो सदियों से होता आ रहा है, कृष्ण भगवान के टाइम से होता आ रहा है। ऐसे ही कुछ थीम पर बनी हुई है ये कहानी, जिसका मैं अब रिव्यू करने वाला हूँ। नमस्ते, मैं हूँ संजीव कुलकर्णी और आपके सामने एक और रिव्यू के साथ। इस बार अमेज़ॉन प्राइम पर आई एक कन्नड़ा मूवी रत्नन प्रपंचा। ये मूवी है तो कन्नड़ा भाषा में, और मैं कन्नड़ा में बोल भी सकता हूँ, पर मैं जानकर इसे हिंदी में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सब इस मूवी को देखें। ये एक तरीके का एग्जाम्पल सेट कर रहा है, ट्रेंड सेट कर रहा है, एक टॉर्च बेयरिंग मूवी है ये, प्योर मूवी टेलिंग फॉर्मेट का, और मैं बताऊंगा क्यों। स्टोरी लाइन बड़ी सिंपल सी है, एक देखा जाए तो साधारण सी है। एक अडॉप्टेड बच्चा जिसे एक एक कपल ने पाल पोस कर बड़ा किया है, जब उसे पता चलता है कि वो अडॉप्टेड है तो वो निकल पड़ता है ये खोजने कि उसकी असली माँ कौन है, और उसके चलते उसे पता चलता है कि उसके दो और सिबलिंग्स हैं, तो वो उनसे भी मिलता है और फाइनली अपने माँ से भी मिलता है, और तब उसे जाकर पता चलता है कि पालने वाली माँ कितनी बड़ी होती है। तो यह है सिंपल सी स्टोरी, पर मैं इसे एग्जाम्पल क्यों कह रहा हूं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि इस फिल्म में वैसे हीरो है तो धनंजय, लेकिन जो असली हीरो है वो है स्टोरी, और उस स्टोरी के लेखक है, जो राइटर है, वो डायरेक्टर भी है, रोहित पदकी जी। मैं इसलिए इसे हीरो कह रहा हूं क्योंकि जो इस सिंपल सा स्टोरी लाइन है उसमें उन्होंने इतने एंगल्स इंट्रोड्यूस किए हैं जिसके वजह से ये आज के दिन में एक काफ़ी पॉपुलर सा मूवी माना जाता है, और पैन कर्नाटका लेवल का इसका एक्सेप्टेंस है। अब देखा जाए तो जैसे मैंने कहा, ही अनकवर्स दैट ही हैज़ टू सिबलिंग्स, उसके दो और भाई बहन हैं। तो वैसे तो ये एक सिंपल से कहानी में आप इनको तीनों के कहीं मान लीजिए कि बैंगलोर के इर्द गिर्द रह रहे हैं करके बताकर ख़त्म कर सकते थे, पर इन्होंने क्या किया, एक बहन को बना दिया मुस्लिम, क्योंकि कर्नाटका में काफ़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो उस कैटेगरी को कवर किया। और तभी हाल ही में कश्मीर आर्टिकल 370 के बाद ओपन अप हो चुका था, तो इन्होंने ऐसा कर दिया कि ये बहन जाके बसी हुई है कश्मीर में, तो कश्मीर को उन्होंने कवर कर लिया। शायद इस सदी में कनाडा का ये पहला मूवी होगा जो कश्मीर में जाके शूटिंग करके आया हो। पहले तो काफ़ी होते थे, लेकिन अब की बात कर रहा हूँ। तो ये हो गई एक बहन। अब दूसरा भाई को इन्होंने लेके जाके नॉर्थ कर्नाटका में कर दिया। अब जो कन्नड़ा समझते हैं या कर्नाटक से हैं वो ये जानते हैं कि नॉर्थ कन्नड़ा एक अलग शैली है, एक अलग लाइफस्टाइल है, और साउथ कन्नड़ा एक अलग शैली है, अलग लाइफस्टाइल है। तो ये दोनों का जो मिश्रण वो लेके आए हैं, तो एक तरीके से पूरे पैन कर्नाटक इंटीग्रेशन टाइप मूवी बनी है ये। और इसमें जो स्टोरी टेलिंग के छोटे छोटे न्यूआंसेस आते हैं, फॉर एग्जांपल जब अब नॉर्थ कर्नाटका दिखाते हैं तो वहाँ के कल्चरल कुछ स्टाइल्स आएंगे, जब अब मुस्लिम नेबरहुड दिखाएंगे तो उसके कुछ न्यूआंसेस आएंगे, तो उसके चलते स्टोरी टेलिंग में एक 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 कंटिन्यूस एक एक क्या कहते हैं, एक ग्रिप रहता है आपका। आप हमेशा इन्वॉल्व्ड रहते हो, आप अम्यूज्ड भी होते हो कभी कभी, क्योंकि जो चुटकुले हैं वो ऐसे होते हैं कि जो आपको समझ आके हंसी आती है। हाँ, ये थोड़ा कल्चरल है, मैं जो कर्नाटका के बाहर वाले लोग शायद ज़्यादा ना समझ पाए, लेकिन फिर भी आपको वो पंच नहीं मिलेगा, लेकिन आपको समझ में आएगा कि ये कॉमेडी सीक्वेंस है। तो दैट इज़ वाई आई वुड स्टिल एनकरेज कि आप देखिए इस मूवी को। तो इसके लिए मैं रोहित पदकी जी को बहुत बहुत यानी आई अपलॉड। एक और पॉइंट भी है जो मैं आगे चल के कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हुए बताऊंगा। तो अब आते हैं एक्टिंग की तरफ। जो सेंट्रल कास्ट में है वो है धनंजय और रीबा। धनंजय जो है ये कन्नड़ा फिल्म्स में काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि टॉप लेवल के हीरो हैं, पर ही हैज़ एस्टैब्लिश्ड हिज प्रेजेंस। बट ये मूवी देखने के बाद तो मैं खासा इम्प्रेस हुआ हूँ उनसे। उनका कैरेक्टर कुछ ऐसा है कि वो हमेशा गुस्से में रहते हैं, क्योंकि वो
वो इवेंचुअली जैसे इवॉल्व होके नॉर्मलाइज होते हैं, और एंड में जो इमोशनल उनके सीक्वेंसेस है वो देख के अच्छा लगता है उनका कैरेक्टर ट्रांजिशन। तो उन्होंने अच्छे तरीके से बखूबी निभाया है वो एज अ पिलर ऑफ द मूवी एज ही गोज थ्रू ऑल द इमोशंस। और उनके साथ रीबा जो है ये तमिल और मलयालम मूवीज़ में ज़्यादा काम करती हैं, कन्नड़ा में कम ही दिखती है, शायद ये उनका पहला भी हो। उन्होंने एक जर्नलिस्ट का रोल अदा किया है जो इस सेंट्रल कैरेक्टर के साथ, रत्नाकर के साथ सब जगह घूमती है। तो ये एक उन्होंने भी अच्छा संभाला हुआ है अपने रोल को। और साथ में काफ़ी सारे सह कलाकार आते हैं, सब ने एक से बढ़कर एक काम किया है। सर्वप्रथम तो मैं कहूँगा उमाश्री जी। उमाश्री जी एक बहुत ही वेल नोन कन्नड़ा एक्ट्रेस रही हैं, एमएलए भी रही हैं, पॉलिटिक्स में हैं वो आजकल। तो वो अपने कॉमिक रोल्स के लिए जानी जाती है। उनकी जो पहली डेब्यू मूवी हम कह सकते हैं वो है अनुभवा, जो कन्नड़ा में अनुभवा और हिंदी में उसी का रीमेक बना था अनुभव, को याद होगा, शेखर सुमन और पद्मिनी कोल्हापुरी जी का। तो उसके कन्नड़ा वर्जन में उनका लॉन्च हुआ था, और तब से आकर वो भी एक कॉमिक मूवी थी, और तब से जाके आज तक वो कॉमिक इसके लिए ज़्यादा जाना जाती हैं। और ये मूवी में आप देखोगे तो वो एक तरीके का पिल्लर है, वो जो इनिशियल आधे घंटे में वो जो आती हैं, थ्रू आउट दैट शी विल कीप यू ऑन योर टोज। उनका मेन काम यह है कि वो अपने सबसे बड़े बेटे यानी रत्नाकर के लिए बहू ढूंढने में लगी हुई रहती है, और जब देखो रिजेक्ट ही करते रहती हैं। और वो एक तरह नैगिंग मदर वाला कैरेक्टर है उनका, बहुत बहुत हंसी आएगा आपको। और एक और चीज़ पे मैं हंस पड़ा था। अब टाइमलीनेस देखिए, ये मूवी जब बनी तब तक कोविड आ चुकी थी, तो सब वर्क फ्रॉम होम का चल रहा था। तो उन्होंने अपने जो छोटे बेटे की वाइफ यानी अपने बहू का नाम ही रख दिया वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि हमेशा लैपटॉप लेके काम कर रही होती है। तो बड़ी हंसी आती है। तो ये है उमाश्री जी। और उसके बाद मैं डेफिनेटली कहूँगा पंजू पंजू जी। ये जो हैं, इन्होंने इनके नॉर्थ कर्नाटका वाले भाई का रोल अदा किया है। एक्चुअली फिल्म में गाने ज़्यादा है नहीं, और इनके ऊपर एक गाना है और उन्होंने बखूबी निभाया है उसे। और जो स्टाइल पकड़ा है, नॉर्थ कर्नाटक वालों का एक स्टाइल होता है, अगर जैसे सिमिलैरिटी के तौर पे नहीं कह रहा मैं, बट समझने के लिए कह रहा हूँ कि जैसे हरियाणवी जट होते हैं या फिर बिहारी लोगों का जैसे एक एटीट्यूड होता है, तो नॉर्थ कर्नाटक वाले भी थोड़े बहुत उसी लाइन में आते हैं। तो वो जो स्टाइल उन्होंने पकड़ा है बात करने का, अदाकारी का, पान चबाने का, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो मज़ा आता है देख के। जो नॉर्थ कर्नाटका से हों, जैसे कि मैं हूँ, एक अपनापन सा महसूस होता है देख के वो। तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया अपना कैरेक्टर पकड़ा है। और उसके बाद काफ़ी सारे येस्टर ईयर्स के सुप्रसिद्ध कैरेक्टर्स को उन्होंने कैमियो रोल्स में लेकर आए हैं। जैसे अनुप्रभाकर जी, जो ये इनकी वो जो मुस्लिम बहन है, उनका रोल अदा किया है, और उनके पति के रूप में रविशंकर गौड़ा जी, डिपेंडेबल कैरेक्टर एक्टर्स हैं ये सारे। श्रुति जो इनकी जो पंजू की यानी वो जो नॉर्थ कर्नाटका वाला कैरेक्टर है, उसकी अडॉप्टेड मदर हैं, तो उनका कैरेक्टर अदा किया। ये सब पावरफुल कैरेक्टर एक्टर्स हैं कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के। अच्युत कुमार जी ऑफ कोर्स, तो जो पंजू के कैरेक्टर के पिता बने हुए हैं। तो ये सारे बहुत मंजे हुए कैरेक्टर्स को लेके इन्होंने एक दमदार मूवी परफॉर्मेंसेस दी है। स्टोरी टेलिंग में एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि एक बहुत ही हटके एंगल ये लेके आए हैं। एज सच इस स्टोरी पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता उससे, बट फिर भी ये देखिए कि जो हो रहा है कर्नाटका में या बेंगलोर में, उसको किस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है। उन्होंने बताया है कि ये रेबा जी जो हैं, जो एक रिपोर्टर का रोल प्ले कर रही हैं, उनकी जो मदर हैं, बाद में आपको पता चलता है कि पाली हुई मदर है, लेकिन उनकी जो मदर है वो एक ट्रांसजेंडर औरत है। एंड ये कोई किसी ने जस्ट एक्ट नहीं किया है। जिन्होंने ये एक्ट किया है, अक्कई पद्मशाली जी, ये एक्चुअल में एक ट्रांसजेंडर है। और कर्नाटका और बैंगलोर के लेवल पे तो स्पेशली शी इज़ क्वाइट फेमस। उनको काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हुए हैं फॉर हर वर्क, फॉर हर सोशल वर्क। उन्होंने ही अदा किया है इसे। तो वो एक एंगल लेके आना,
जो एज सच स्टोरी में उसके कोई मायने नहीं है, लेकिन सिर्फ उसके आने के वजह से आपके ऊपर एक इम्पैक्ट रह जाता है। तो ये भी मैं दाद दूंगा रोहित पदकी जी। और जैसे कि मैं फिर से कह रहा हूँ, स्टोरी टेलिंग इसमें प्राइम है, क्योंकि यही स्टोरी आप एक बहुत लाइक एक ही लोकेशन में लेके आप बना सकते थे, लेकिन वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं बनता, क्योंकि स्टोरी का टॉपिक एक तरीके से इमोशनल है और डल है, इफ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। पर प्योर स्टोरी टेलिंग का कमाल है ये कि इन्होंने उसको इतना इंटरेस्टिंग बनाया है बाय टेकिंग इट टू वेरियस लोकेशंस, बाय गिविंग इट वेरियस एक्सेंट्स, बाय वेरियस लोकेशनल एंड कल्चरल न्यूआंसेस जो लेके आए हैं। उसके वजह से बहुत ही अच्छी मूवी बनी है। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप सब देखें। एंड kudos to Rohit Padki ji along with all the actors for a wonderful performance in this movie called रत्नन प्रपंचा। कन्नड़ा मूवी है ये, कोई और लैंग्वेज में आपको अवेलेबल नहीं है, पर सबटाइटल्स हैं, तो यू कैन फॉलो इट। यू विल गेट द पंचेस ऑल्सो, आई अश्योर यू। तो एन्जॉय कीजिए। थैंक यू वंस अगेन। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ये भी बताइए कि आप किस मूवी का रिव्यू देखना पसंद करेंगे। मैं यूजुअली कोशिश करता हूँ कि जो बहुत ही पॉपुलर मूवीज़ है उस पर तो आपको काफ़ी रिव्यूज़ मिलते ही हैं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि जो हटके मूवीज़ हैं ज़रा उनके बारे में आपको बताया जाए। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।